नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था। मेरे सामने बैठी एक सुंदर युवती को एक युवक परेशान कर रहा था। मुझसे यह सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसके बाद मेरी उस युवती से अच्छी पहचान हो गई। ट्रेन के बाकी यात्री उतर चुके थे, लेकिन हमारा सफ़र अभी भी जारी था। अब ट्रेन में सिर्फ मैं और वह सुंदर युवती ही थे। ट्रेन से आ रही हवा के झोंके से उसके बाल उड़ रहे थे। मैं उसी की ओर देख रहा था और वह भी मेरी ओर देख रही थी। तभी मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और फिर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश है और मैं पुणे में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता हूँ। एक बार ऑफिस के कुछ काम के सिलसिले में मुझे मुंबई जाना पड़ा। मैं वहाँ 1-2 दिन रुका और जब ऑफिस का काम खत्म हुआ तो दोपहर करीब 1 बजे मैं पुणे लौटने के लिए मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मैंने पुणे जाने वाली ट्रेन का टिकट लिया और थोड़ी देर तक ट्रेन का इंतज़ार किया। कुछ देर बाद ट्रेन आई। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए आपाधापी कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन से लोग उतर गए, मैं भी ट्रेन में चढ़ गया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। सौभाग्य से मुझे एक अच्छी सीट मिल गई। अब धीरे धीरे ट्रेन में और भी लोग आकर बैठने लगे थे और ट्रेन लगभग पूरी भर चुकी थी। कुछ ही सेकंड में ट्रेन चलने वाली थी कि तभी अचानक एक सुंदर युवती तेजी से दौड़ती हुई आई और ट्रेन में चढ़ गई। वह बैठने के लिए जगह तलाशने में लगी थी। मैं उसे देख रहा था। दौड़ने की वजह से वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी। मेरे सामने की सीट पर सिर्फ एक ही जगह खाली थी। वह युवती इधर उधर देखते हुए मेरे पास पहुंची और उसने वह खाली जगह देखी जो ठीक मेरे सामने थी। वह उस पर बैठ गई। उसके बगल में एक सांवला रंग वाला घुंघरेले बालों वाला युवक पहले से बैठा हुआ था। मेरा ध्यान इस बात पर था कि वह युवक बार बार उस युवती को घूर रहा था। वह युवती वाकई बहुत सुंदर थी। उसके काले लंबे बाल, गोरा रंग, आकर्षक चेहरा ऐसा सुंदर था कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। वह युवक भी उसके सौंदर्य से आकर्षित हुआ लग रहा था। वह जानबूझकर उसके पास सटकर बैठने की कोशिश कर रहा था। बार बार उसके हाथ को छूने की कोशिश कर रहा था। मैं ये सब बड़ी बारीकी से देख रहा था। वह युवती भी उससे थोड़ा दूर बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रेन में भीड़ इतनी थी कि उसके लिए यह संभव नहीं था। उसने 1-2 बार उस युवक से कहा, थोड़ा साइड में बैठिए, मुझे सटकर मत बैठिए, लेकिन फिर भी वह युवक उसकी बात को नज़रअंदाज कर रहा था। उस युवती का हाथ उसकी जांघ पर था और वह युवक बार बार उसके हाथ पर अपना हाथ रख रहा था। कई बार उस युवती ने उसका हाथ हटाया, लेकिन फिर भी वह युवक बार बार वही कर रहा था। आखिरकार उस युवती ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, जिससे पास बैठे कुछ लोग उसकी ओर देखने लगे, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। इतनी भीड़ में कोई भी उस लड़की के समर्थन में कुछ नहीं बोल रहा था। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और उस युवक को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह युवक मुझे गुस्से में देखने लगा। मैंने उससे कहा, शर्म नहीं आती तुझे? मैं कब से देख रहा हूँ कि तू इसके हाथ पर हाथ रख रहा है। इसने तुझे 2-3 बार कहा कि दूर बैठ, फिर भी तू नहीं मान रहा है। इसके बाद बाकी लोग भी उस युवक को डांटने लगे। पास ही बैठे एक बुजुर्ग बोले, तू उठ, मैं वहां बैठता हूँ। फिर वह युवक उठ गया और बुजुर्ग उसकी जगह पर बैठ गए और वह युवक जाकर उनकी सीट पर बैठ गया। अब उसकी गर्दन झुकी हुई थी। मेरे थप्पड़ मारने और उस युवती का पक्ष लेने के कारण वह युवती मेरी ओर देखने लगी। उसने मेरी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, थैंक यू। मैं भी उसे एक मुस्कान दी और कहा, थैंक यू। मैंने भी उसे एक मुस्कान दी। करीब 1.5 घंटे के सफ़र के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वहाँ ट्रेन लगभग 10-15 मिनट तक रुकने वाली थी। जब ट्रेन रुकी तो मैंने सोचा कि चलो बाहर जाकर कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ, इसलिए मैं उठ खड़ा हुआ। तभी वह युवती मेरी ओर देखने लगी और बोली, क्या मैं भी चल सकती हूँ? आप बाहर जा रहे हैं क्या?
मुझे महसूस हुआ कि वह थोड़ी सी डरी हुई है, शायद इसलिए क्योंकि वह युवक जिसने पहले उसका हाथ पकड़ा था अब भी ट्रेन में ही मौजूद था। मैंने कहा चलो, और वह लड़की मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं ट्रेन से बाहर निकला। बाहर एक वड़ा पाव का स्टॉल था। मैंने वहाँ से 2 वड़ा पाव पैक करवाया और उससे पूछा तुम्हें क्या लेना है। सामने एक अमरूद वाला खड़ा था तो उसने कहा मैं अमरूद ले लूँगी। मैं भी उसके साथ गया और उसे एक अमरूद दिलवाया। यह पैसे देने लगी लेकिन मैंने उसे पैसे देने नहीं दिया और हम दोनों ने एक पानी की बोतल भी ली। फिर हम ट्रेन में वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गए। मैं जो वड़ा पाव लाया था उसमें से एक उसे दिया। उसने पहले कहा नहीं चाहिए, फिर भी मैंने उसे एक वड़ा पाव पकड़ा दिया और फिर हम दोनों मिलाकर खाने लगे। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तब उसने कहा मेरा नाम कंचन है। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? उसने जवाब दिया मैं पुणे में रहती हूँ, यहाँ मामी के पास कुछ दिनों के लिए आई थी। फिर उसने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम योगेश है। वह बोली क्या करते हो? मैंने कहा मैं भी पुणे में ही रहता हूँ, अब वहीं जा रहा हूँ, एक कंपनी में जॉब करता हूँ, यहाँ कुछ दिनों की ट्रेनिंग के लिए आया था। इस तरह हम दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। जैसे जैसे ट्रेन पुणे के करीब पहुंचने लगी वैसे वैसे ट्रेन में भीड़ कम हो रही थी। जहां हम बैठे थे वहां के सभी यात्री उतर गए थे और अब सिर्फ हम दोनों ही वहां बैठे थे। खिड़की के पास की दोनों सीट अब खाली हो चुकी थी, इसलिए हम दोनों खिड़की के पास जाकर बैठ गए। अब हम आमने सामने थे। वह खिड़की से बाहर देख रही थी और मैं उसकी तरफ देख रहा था। हवा के उसके बाल उड़ रहे थे और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह भी मुझे चोरी चोरी देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने वह अमरूद निकाला जिस पर पहले से नमक और मसाला लगा हुआ था। उसने अमरूद के 2 टुकड़े किए और एक मेरी तरफ बढ़ाया और फिर हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए अमरूद खाने लगे। मुझे लगने लगा कि शायद उसका अभी तक विवाह नहीं हुआ है। वह लड़की मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। थोड़ी ही देर में पुणे स्टेशन आ गया। हम दोनों ट्रेन से उतरे। अब हम एक दूसरे से अलग होने वाले थे। तब उस लड़की ने कहा मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे उस लड़के से बचाया। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मैंने पूछा क्यों चाहिए नंबर? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही कभी कभार साथ में हमारे घर खाना खाने के लिए। मैंने कहा ठीक है और उसने अपना नंबर दे दिया। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। अगले 2-3 दिन तक मैं अपने काम पर जा रहा था लेकिन काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार वह सुंदर लड़की मुझे याद आ रही थी। मेरे पास उसका नंबर नहीं था लेकिन उसने भी अब तक कोई कॉल मैसेज नहीं किया था। अब 2-3 दिन बीत गए थे। एक शाम मैं खाना खाकर मोबाइल पर फिल्म देख रहा था, तभी अचानक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है। मैंने देखा तो वह एक अनोखा नंबर था। मैंने भी जवाब में हाय लिखा। फिर वहाँ से मैसेज आया मैं कंचन बोल रही हूँ। तब मैंने उससे लिखा मुझे लगा था तुम मुझे भूल गई हो। वहाँ से एक स्माइल आई और मैंने भी एक स्माइल भेजी। इस तरह हम दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। फिर फ़ोन पर बातें भी होने लगी और धीरे धीरे हमारे बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। एक अलग सा आकर्षण, एक अलग सी नज़दीकी। एक दिन बातचीत के दौरान मैंने उससे कहा कहीं बाहर मिलते हैं और फिर हमने तय किया कि हम दोनों एक होटल में मिलेंगे। तय समय पर हम दोनों होटल में मिलने दोनों बहुत खुश थे, जैसे एक दूसरे में खो गए हों। हमने गोल्ड कॉफ़ी ली लेकिन उस एक कप में जैसे हमारा सारा प्यार घुला हुआ था। अब हमारे बीच का व्यवहार कुछ अलग ही हो गया था। हम दोनों एक दूसरे को गहराई से देखने लगे थे। बातों बातों में हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया था और उस स्पर्श में एक विश्वास था, एक अपनापन था और एक मीठी सी शांति थी। उसी क्षण हमारे दिलों में एक खूबसूरत प्यार जन्म ले चुका था। मैंने उससे कहा यहाँ पास में मेरा एक रूम है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। और बिन कुछ कहे वह तैयार हो गई। हम मेरे घर गए। मेरा घर बहुत सुंदर, साफ सुथरा और आरामदायक था, जैसे एक शांत और सुकून भरा जीवन हो। उसे मेरा घर बहुत पसंद आया।
मैंने उसे घर के सारे कमरे दिखाए और फिर हम एक कमरे में बैठकर बातें करने लगे। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, कंचन तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा साथ, यह सब कुछ मुझे दीवाना बना देता है। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो सब कुछ बदल गया है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह मेरी और मुस्कुराते हुए देखने लगी और बोली, जब से आपने मुझे ट्रेन में उस लड़के से बचाया तभी से मैं आप पर फिदा हो गई थी। तभी से मेरे दिल में आपके लिए प्यार पैदा हो गया था। मुझे भी आपसे बहुत प्यार है। हमारी नज़रें एक दूसरे से टकराईं और उस नज़र में एक पल में जैसे पूरी दुनिया थम सी गई। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, चेहरा उसके चेहरे के करीब लाया। हमारे होंठ एक दूसरे के करीब आए और हमने एक दूसरे को एक गहरा प्यार भरा चुंबन दिया। उस क्षण में हमारी सारी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। एक अपनापन, एक रिश्ता और एक नया जीवन शुरू हुआ। हम दोनों बहुत खुश थे। उसके बाद मैं कंचन को उसके घर छोड़ने गया। वहाँ उसने अपने माता पिता से मेरी पहचान कराई। शाम को घर लौटने के बाद मैंने फ़ोन पर कंचन से कहा, अब हमें अपने माता पिता से इस रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए। फिर कंचन ने अपने माता पिता से बात की और कुछ दिनों बाद मैंने भी अपने माता पिता से बात की। कुछ ही दिनों में हम दोनों परिवार की मुलाकात हुई और शादी को लेकर बातचीत हुई। दोनों ही परिवारों को एक दूसरे का स्वभाव, संस्कार और सोच बहुत पसंद आई। हमारी शादी तय हो गई और कुछ ही समय में मैं और कंचन शादी के बंधन में बंध गए। आज हम दोनों साथ हैं, एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, एक दूसरे पर जान छिड़कते हुए एक बेहद सुंदर, संतुष्ट और प्रेम में जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, मैंने और कंचन ने शादी कर ली। आपको क्या लगता है, हमने सही किया या गलत? कृपया अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह थी कभी कभी किसी अजनबी की मदद से शुरू हुआ रिश्ता, अगर उसमें विश्वास, सम्मान और सच्चा प्रेम हो तो वह जीवन भर का साथ बन सकता है। किसी भी रिश्ते में केवल आकर्षक नहीं बल्कि एक दूसरे की परवाह, संवाद और परिवार का सम्मान होना जरूरी होता है। किसी भी परिस्थिति में अगर सही हिम्मत दिखाई जाए तो रिश्ता टिकता है और जीवन को खूबसूरत बनाता है। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है और जब दोनों मिलकर उसे निभाते हैं तभी सच्चा प्यार कायम रहता है। मेरी और कंचन की यही प्रेम कहानी अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।